नमस्कार जातकों। देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं आने वाले मंथ फरवरी की 2026 का कैसा रहेगा। लग्न में 5 लिखा है सिंह लग्न के जातकों के लिए आने वाला मंथ। यहाँ पे चेंजेस क्या है, बृहस्पति वक्री मोड में चल रहे हैं, ठीक है, चलने दें। बुध वक्री होंगे 27 ऑफ फेब को, उसमें अभी टाइम है, एंड ऑफ द मंथ में होंगे तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ में बात करेंगे। शुक्र उदय हो जाएंगे आपके आने वाले मंथ की स्टार्टिंग में 2 तारीख के आसपास, तो ये मांगलिक कामों के लिए रास्ता खोल देते हैं। हालांकि शुक्र उदय हो या अस्त हो, यदि आप विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ते हैं, बताया है मैंने वीडियो में, देखिएगा, तो आपको उसका भय नहीं रहता है। शुक्र उदय होंगे, 5 ग्रहों की युति है, ये थोड़ी काम की चीज है, क्योंकि 5 ग्रह सूर्य मंगल बुध शुक्र बैठे हैं आपके 6th हाउस में। ये शिफ्ट हो जाएंगे धीमे धीमे, एक के बाद एक। 13 फेब को सूर्य आएगा आपके 7th हाउस में, मंगल आएगा 24 फेब को, बुध 4th ऑफ फेब को, शुक्र 6th ऑफ फेब को आएंगे। तो 5 ग्रहों की युति हो जाएगी 24 के बाद आपके कहां पे, 7th हाउस में। राहुदेव सूर्य पे ग्रहण लगाएंगे, वो सब अलग बात है, लेकिन आपके जो है अभी आने वाले मंथ में स्टार्टिंग में सूर्य मंगल बुध शुक्र बैठे हैं 6th हाउस में। मान सम्मान यश का योग देते हैं अगर 4 या उससे अधिक ग्रह आपके 6th हाउस में बैठते हैं, तो ऐसा योग बनता है। लग्न के लॉर्ड आपके भगवान भास्कर हैं। हम बात करते हैं बड़े बड़े ग्रहों की जो लंबे समय तक किसी खाने में टिकते हैं, जैसे बृहस्पति महाराज हैं। बृहस्पति 9th और 12th का मालिक होता है, आपके 5th हाउस का लॉर्ड है, आपके अष्टम का लॉर्ड है। बृहस्पति महाराज लाभ वाले खाने में, बुध की राशि में है, धन का योग दे जाते हैं, संतानों को धन का लाभ दे जाते हैं, यानी संतानों को भी आपके लाभ दे जाते हैं। दूसरी बात, बृहस्पति यहां बैठ के 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th कहां देख रहे हैं, 3rd हाउस में शुक्र की राशि को। आपके लाभ वाले खाने से थोड़ा भाई बहनों की साइड हलचल मचती है, ऐसा योग बनता है। ईर्ष्या द्वेष इत्यादि के भाव पनपते हैं, उसको ध्यान नहीं देना है। टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाता है, बृहस्पति शुक्र की राशि को देख रहा है। यदि आपकी बृहस्पति की दशा है आने वाले मंथ में, यहाँ पे बृहस्पति महाराज टेम्परामेंट में हलचल लाते हैं, लेकिन वो नुकसान कब करती है, मैंने बताया है, जब मार्केश की शेड होती है। डबल मार्केश क्या होते हैं आपके, शनि और बुध हैं। यदि शनि में बुध में बृहस्पति है तो अपने थोड़े स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, क्योंकि बृहस्पति महाराज देख रहे हैं आपके उसके बाद अपनी ही राशि में संतान होने का योग बनाएंगे। यदि आपकी बृहस्पति की दशा चल रही है तो संतान का योग बनाएगा, संतानों को लाभ दे जाएगा। दूसरी बात, 7, 8, 9 कहां देख रहा है, राहुदेव को, आपके स्पाउस से संतान होने का और स्पाउस को भी लाभ मिलने का योग बनाता है। यानी यदि आपके स्पाउस हैं, आप उनको अपने काम धंधे में शामिल करते हैं, उनका नाम जो है वहां पे लिखते हैं अपने नाम के साथ काम धंधे में, या उनके नाम पे बिजनेस करते हैं, तो योग दे जाता है। बृहस्पति देख रहा है आपके 7th हाउस में राहुदेव को। यदि आपका पार्टनरशिप का बिजनेस है, वहां अपर हैंड रखिएगा, नहीं तो आपके साथ खेल हो सकता है, ऐसा योग बनाता है। बृहस्पति यहां राहु को देख रहा है, तो आपके स्पाउस को नीच काम से धन प्राप्ति का योग बनता है, और आपके स्पाउस को संतान का भी योग बनता है। वक्री बृहस्पति भी यहाँ पे ये चीज दे जाता है। टेम्परामेंट में हलचल लाता है, लेकिन वो तभी परेशान करता है, कब बताया मैंने, जब साथ में मार्केश का कॉम्बिनेशन हो। आपके शनि महाराज बैठे हुए हैं अष्टम में। शनि अष्टम महाकष्टम बोलता हूं, 10 और 11 का मालिक होता है, मकर और कुंभ का। डबल मार्केश की शेड में है। इसके बाद भी शनि सिंह लग्न वालों, आपके लग्न के लॉर्ड भगवान भास्कर के जो हैं शनि महाराज पुत्र हैं, और शनि महाराज जो है यहाँ पे निश्चित रूप से जो है आपको धन का योग दे जाते हैं। बहुत ही गलत पोजीशन में ना हो लग्न कुंडली में, जन्म कुंडली में तो अलग बात है, अदरवाइज मैक्सिमम केसेस में शनि आपको धन संपत्ति सुख घूमने के योग, बहुत चीजें हैं, ये भ्रमण के योग, पैसा दे जाता है। अय्याशी इसे कहते हैं, वो शनि आपको देने का योग बनाता है अगर थोड़ी भी बेहतर पोजीशन में बैठा है। भगवान भास्कर तो हमने जो है आने वाले इस आपके जो है कल शिफ्ट हुए हैं, 13th ऑफ फेब को ये आएंगे, आगे मकर से कुंभ में आएंगे। अब सूर्य जब मकर में आए थे, मकर संक्रांति चल रही है, देखिए कल से स्टार्ट हुई है, तो सूर्य मकर में मकर संक्रांति क्यों मनाते हैं, क्योंकि लग्न का लॉर्ड सूर्य है, इसलिए बता रहा हूं। अपने पुत्र शनि की राशि में होते हैं तो प्रफुल्लित हो जाते हैं। बाप अपने बेटे के घर में आया है तो ऑब्वियसली उसका सीना चौड़ा हो जाता है कि हाँ, अपनी औलाद के घर में हूं, इसलिए सूर्यदेव वहां पे, ये लेमैन की भाषा में बता रहा हूं, मकर राशि में आते हैं, तो यहाँ पे हम जानते हैं मकर संक्रांति लगती है। जब ये कुंभ में जाएंगे 13th ऑफ फेब को, तो भी वो शनि की राशि में आएंगे, तब भी कुंभ जो है आपका जो है संक्रांति, वो भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे
शनि महाराज, शनि अष्टम महाकष्टम क्यों बोला पंत साहब आपने? लग्न कुंडली में शनि बैठा है अष्टम हाउस में या 8th हाउस में, तो ये समझ लीजिए कि मैक्सिमम केसेस में जातक भले ही फैमिली आपकी आइडियल दिखाई दे बहुत कि आइडियल फैमिली है, लेकिन अंदर भूचाल आया होता है, वैवाहिक जीवन की बात कर रहा हूं, ऐसे योग बनाता है। तो शनि महाराज मालिक हैं आपके 6th और 7th हाउस के, डबल मार्केश की शेड में है, बैठा है अष्टम में। शनि में बुध आता है, उसमें सूर्य है या केतु है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, हेल्थ इशू लाएगा, ऐसे योग बनाएगा। अब शनि महाराज यहां बैठ के आपको जो है यदि बृहस्पति के साथ शेड में आते हैं तो अकल्ट की सिद्धि प्राप्त करने का या अकल्ट के कामों से लाभ प्राप्त करने का, तांत्रिकों इत्यादि के जो है सहयोग से लाभ का योग बनाएंगे। ये सिद्धि सीखने का या प्राप्त करने का भी योग बनाते हैं। शनि यहां आपको पैतृक संपत्ति का लाभ दे जाता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड देख रहा है आपके काम धंधे वाले खाने में शुक्र की राशि को, शुक्र से अच्छी पड़ती है। यदि आपके पिता का कोई बिजनेस है तो उस बिजनेस में भी आपको लगाने का और आपको लाभ देने का योग बनाते हैं। शनि महाराज आपके देख रहे हैं 2nd हाउस में, मैंने बताया पहले ही, पैतृक संपत्ति को लाभ का योग। कर्म क्षेत्र में जो आप कमाएंगे अपने एम्प्लॉयमेंट, काम धंधे या जॉब में या बिजनेस में, उसके सेविंग होने का भी योग बनाएगा, भूमि इत्यादि के रूप में, ज्वेलरीज इत्यादि के रूप में। शनि 7, 8, 9, 10 देख रहा है आपके संतान वाले खाने में। तो पहली बात तो यह है, संतानों के भी जॉब का योग बनाता है, लाइनेज में, पीढ़ी में संतानों के होने का योग बनाता है। तो शनि महाराज ने यहां आपको धन का योग देना है, आपकी संतानों को भी लाभ देना है। शनि के चलते आपकी संतानों के टेक्निकल एजुकेशन का भी योग बनता है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे, आपके जो है यानी शनि ने धन का योग बनाना है, निश्चित रूप से बनाना है। अकल्ट की सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रयासरत हो। हम आते हैं आपके राहु देव पे। राहु मस्तक है, केतु धड़ है, बैठा 7th हाउस में, अपने मित्र शनि की राशि पे है, केतु लग्न में है। यदि केतु की दशा है तो डिसीजन गलत चले जाएंगे। यदि केतु बैठा है आपका थोड़ी भी बेहतर पोजीशन पे, इवन लग्न में भी बैठा है, तो लहसुनिया पहन लीजिएगा 8.25-9 व्यक्ति का, बीच की उंगली में, उसके बाद उसको पहने रखिएगा जब तक एटलीस्ट केतु की दशा रहे। तो केतु के चलते डिसीजन गलत चले जाते हैं, वैवाहिक जीवन में हलचल का योग लाता है, स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाता है। यदि केतु में शनि में बुध चल रहा है तो केतु आपके पार्टनरशिप के बिजनेस में या अपने व्यवसाय में हलचल लाता है, ऐसा भी योग बनाता है। मैंने बताया निर्णय गलत चले जाते हैं, यदि केतु की दशा है उसको निकलने दें, तब कोई निर्णय लें, या फिर बुधवार को निर्णय लें। बुध केतु के दोष का शमन करता है, ये सब बताया है मैंने पहले। तो केतु महाराज लेकिन झटके में लाभ का योग बनाते हैं। उसके बाद साथ ही साथ ये यदि राहु की दशा है तो राहु देव के चलते आपके जो है विवाह का योग बनता है मजबूत, पहली चीज। दूसरी बात जो है, शनि की राशि में बैठे हैं तो आपको जो है स्पाउस की साइड से भी धन प्राप्ति का योग बनता है। राहु देव के चलते यदि राहु में शनि है तो आपको जो है उसमें बुध आता है तो लाभ का, विदेश का योग बनाता है। राहु में बुध आते हैं तो लॉटरी, सट्टा, जुआ, ट्रेडिंग से लाभ का योग दे जाता है। राहु में मंगल आते हैं या शनि के साथ बुध आते हैं तो नीच काम से लाभ का योग दे जाता है। नीच काम क्या होते हैं बताया है मैंने यहाँ पे। हाँ, राहु में केतु के साथ यदि सूर्य आता है जो लग्न का लॉर्ड है, तो भले ही ये सूर्य के साथ बैठे हो या न बैठे हो, ये सूर्य पे राशिगत या दशागत जो है ग्रहण लगाता है। यानी राहु में केतु के साथ सूर्य चल रहा है, उसमें शनि और बुध हैं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, झटका दे जाएगा यदि ये 5 ग्रहों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। यानी आपके डबल मार्क के शनि में बुध के साथ राहु या केतु हो सूर्य के साथ, यानी महादशा, अंतर प्रत्यंतर या सूक्ष्म में ये कॉम्बिनेशन है, हेल्थ इशू दे जाएगा। राहु देव धन का योग बनाते हैं। मैं बड़े बड़े ग्रहों की बात कर रहा हूं यहाँ पे। आपने कहा साहब ये लग्न के लॉर्ड तो भगवान भास्कर हैं, सूर्यदेव आपके कहाँ बैठे हैं? सूर्य बैठा है 6th हाउस में, हेल्थ इशू लाएगा। हालांकि अब मकर में बैठा हुआ है, अपने पुत्र की राशि में प्रफुल्लित है, शत्रुओं का दमन करेगा, शत्रुओं का नाश पीटेगा। ये 4 ग्रहों की युति है, याद रखिएगा, आपके 6th हाउस में। इन चारों का कॉम्बिनेशन में कोई भी दशा आती है तो ये आपके लिटिगेशन को खत्म करता है, लोनिंग के ट्रैप को खत्म करता है। सूर्य की अंतर प्रत्यंतर भी चल रही है तो लोनिंग में फंसे हुए हैं लंबे समय से, चाहे वो बुध की दशा ही क्यों ना हो, उस लोनिंग को खत्म करता है, ये ऐसा योग बनाता है। सूर्यदेव यहाँ बैठ के आपके मालिक कहाँ के हैं? लग्न के मालिक हैं, तो आपके स्वास्थ्य में थोड़ी ऊंच नीच लाएंगे, उससे बचिएगा। फ्लक्चुएशन संबंधी डिजीज से बचिएगा। सूर्य में मंगल है, चोट चपाट से बचिएगा। सूर्य में बुध है, विदेश का योग बनाएगा। आपके संतान के साथ सूर्य में बुध है तो आपके उसमें बृहस्पति आता है, संतानों के विदेश जाने का योग बनाएगा, आपके शिक्षा के लिए विदेश जाने का योग बनाएगा। और यदि आपका सूर्य में बुध के साथ शुक्र है तो स्पाउस के साथ विदेश जाने का योग बनाएगा। सूर्य में शुक्र चल रहा है अकेले
बुध नहीं है तो ये आपके वैवाहिक जीवन में भी हलचल लाता है, ऐसा योग बनाएगा। और पिता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच या भाई बहनों के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। उसमें प्रॉब्लमेटिक तब होता है जब साथ में शनि चल रहा हो, डबल मार्केश होते हैं शनि और बुध आपके। सूर्य में बुध चल रहा है यदि आपका 4 फेब तक, तो ये आपके दुश्मनों का भी नाश पीड़ देता है। सूर्यदेव शिफ्ट होंगे आपके 7th हाउस में, जैसे ही 7th हाउस में आए पहला काम राहु देव ने लपक के ग्रहण लगा दिया, लग्न पे ग्रहण लग जाएगा। अवसादग्रस्त डिप्रेशन वाली पोजीशन से बचिएगा। ऐसी स्थितियां खड़ी हो सकती हैं कि मन के सुकून का हनन हो, इच्छाओं के विपरीत काम हो जाए, उसमें लोड नहीं लेना है, आपने टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि सूर्यदेव पे राहु तो ग्रहण लगाएंगे। तो यदि सूर्य आपके की दशा चल रही है 13 फेब के बाद, उसमें राहु या केतु है और साथ में शनि और बुध आते हैं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। फिर से बोलता हूं, हेल्थ इश्यू देने का योग बनता है। और सूर्यदेव ने आपको विवाह का योग बनाएगा 13 फेब के बाद, मजबूत योग बनाएगा। जानने वाले से लंबे समय से इश्क मोहब्बत के विवाह में परिणत करने का योग बनाएंगे। आते हैं आपके 2nd हाउस में, यहां 6 लिखा है। अब 3 और 6 का मालिक बुध होता है, मिथुन और कन्या का मालिक बुध, मैंने बताया डबल मार्केश की शेड में होता है। सिंह लग्न वालों, शनि की दशा में खूब कमाओ, लेकिन अध्यात्म से जुड़े रहें। इनजस्टिस नहीं होना चाहिए, तो आगे की बुध भी दे जाती है, अदरवाइज बुध सब वसूल लेती है। आपको याद रखिएगा, शनि के एंडिंग फेज पे अब दशाओं का सीक्वेंस क्या होता है, सूर्य चंद्रमा मंगल राहु, बृहस्पति शनि बुध केतु शुक्र। तो शनि के एंडिंग फेज में क्या आएगा, बृहस्पति आएगा शनि में। उसमें यदि आप लोनिंग के ट्रैप में हैं तो बुध की दशा में लोनिंग के ट्रैप में लंबा फंसे रहते हैं, उससे बचना होता है आपने। तो फिलहाल बुध की बात कर रहा हूं, 3 और 6 का मालिक डबल मार्केश की शेड है। कहां बैठा है, हेल्थ हाउस, हेल्थ वाले खाने में आपके 6th हाउस में, 4 फेब तक है। इसके बाद भी सूर्य में बुध है, तो शत्रुओं का दमन, धन का योग बनाएगा, बाहर के संबंधों से लाभ, विदेश भेजने का योग बनाएगा। बुध महाराज 3 और 6 के मालिक होते हैं। देखिए, आपके लाभ से और सेविंग से जलने वाले एनिमी लाइनेज में दुश्मन खड़े करेगा, यानी आपकी पीढ़ी में कोई कजिन भाई बंधु हैं वह, वो उनसे भी एनिमिटी बनेगी, ऐसा योग बनाएगा बुध। लेकिन आपको विदेश का योग बनाएगा, भ्रमण का योग बनाएगा, विदेश की धरती पे आपको, और यदि बृहस्पति साथ में है तो आपकी संतानों को एस्टेब्लिश करेगा। बुध शिफ्ट होगा 4 फेब को, कहां, राहु देव के साथ। राहु में बुध का कॉम्बिनेशन आ गया, धन प्राप्ति का योग दे जाएगा, निश्चित रूप से धन का योग दे जाएगा। बुध में शुक्र है तो भी ये आपका धन का योग दे जाता है, यानी बुध और शुक्र की दशा है तो भी धन का योग देगा। बुध 4 फेब के बाद आएगा 7th हाउस में, विवाह के, मांगलिक काम के बहुत मजबूत योग बनाएगा। बुध में बृहस्पति आता है, संतानों के विवाह का योग बनाएगा। और बुध महाराज यहां निश्चित रूप से आपके स्पाउस को और आपको लाभ दे जाएंगे। मन के सुकून का थोड़ा हनन कर सकता है एक्सेसिव थिंकिंग या बहुत ज्यादा गणित करने से, तो बहुत ज्यादा गणित मत कीजिएगा यदि बुध की दशा चल रही है। और बुध ने आपको पैतृक संपत्ति का योग बनाना है, पैतृक संपत्ति के लिए लिटिगेशन का भी योग बना सकता है आपके 4 फेब से पहले पहले। फिलहाल आपको लाभ दे जाएगा जो धन के रूप में संरक्षित होगा, ऐसे योग बनने हैं। बुध में मंगल का कॉम्बिनेशन आपको जो है मेडिकल जो है एक्सपेंसेस बढ़ा सकता है। अब 7 लिखा है आपके 3rd हाउस में, तुला, विष और तुला का मालिक शुक्राचार्य होते हैं। शुक्र बैठे हैं आपके 6th हाउस में, अपने मित्र शनि की राशि में, बॉडी के लोअर पार्ट में हलचल लाता है। भाई बहनों की साइड से, खासकर फीमेल बहनों की साइड से आर्गुमेंट के भी योग लाता है। यदि आपके पिता जीवित हैं तो उनके स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाता है, यदि शुक्र में शनि के साथ बुध है तो, अदरवाइज ऐसी ऊंच नीच नहीं लाता। शुक्र महाराज यहां आपके भ्रमण का योग बनाते हैं, यानी कि आपके 6 फेब से पहले पहले कहीं बाहर जाना चाहते हैं तो उसका भ्रमण का योग बनाएगा, मजबूत योग बनाएगा। शुक्र अपोजिट सेक्स से आक्षेप का भी योग लाता है, काम धंधे में शिफ्ट हो जाएगा 6 फेब को आपके राहु देव के साथ। वैवाहिक जीवन में हलचल आएगी, पॉजिटिव हलचल आएगी, रोमांटिक बनाएगा। इश्क मोहब्बत, लंबे चलने वाले इश्क मोहब्बत राहु के साथ आएगा, उसके होने का, स्टार्ट होने का योग बनाएगा। लंबी इश्क मोहब्बत है उसको शादी में कन्वर्ट करेगा, यानी शुक्र के चलते शादी का योग बनना है। देखिए आपके मजबूत योग, और बृहस्पति के चलते संतान और शादी दोनों का योग बनना है, बड़ी अच्छी बात है। शुक्र बैठेंगे 7th हाउस में, हालांकि लग्न के लॉर्ड सूर्य से पड़ती नहीं है, उसके बाद भी आपके स्पाउस को लाभ दे जाएगा। स्पाउस आपके लग्जरियस आइटम खरीदेंगे या ऐसे शौकीन बनेंगे कि लग्जरियस आइटम उनको खरीदने
की इच्छा हो, इस तरह के योग बनाएगा शुक्र। और शुक्र ने आपको लाभ देना है, निश्चित रूप से जाना है। शुक्र याद रखिएगा 6-2 के बाद शादी का मजबूत योग बनाता है, इश्क मोहब्बत का मजबूत योग बनाता है। 8 लिखा है आपके 4th हाउस में, 1 और 8 का मालिक मंगल योग कारक ग्रह होता है। मंगल महाराज तो बैठे हैं आपके 6th हाउस में, मंगल बैठा हुआ है। यदि मंगल यहाँ मकर का मंगल है, उच्च का है, मैंने प्लेस लिख दिया, चलिए बगल में साहब, मंगल उच्च का है, ग्रह उच्च या नीच का हो, जहां का मालिक होता है वहां हलचल लाता है। यानी माता के स्वास्थ्य में अगर जीवित है तो ऊंच नीच लाएगा, स्पाउस के भाई बहनों में हलचल लाएगा। लेकिन आपके भाग्य से जो मन का सुख मिलेगा धन को लेके, उससे जलने वाले दुश्मन पैदा करेगा। मंगल की दशा चल रही है यदि शनि के साथ, लोनिंग के ट्रैप से बचिएगा, लिटिगेशन से बचिएगा, लोनिंग के ट्रैप में बिल्कुल न फंसिएगा 24/2 से पहले पहले यदि मंगल की दशा है, अदरवाइज लंबे समय टिके रहेंगे। और मंगल में बुध का कॉम्बिनेशन आता है, चाहे मंगल में सूर्य का, तो यहाँ आपके चोट चपाट से फैमिली में किसी के धन के खर्च होने का या मेडिकल एक्सपेंसेस का योग बनाएंगे। मंगल यहाँ बैठ के 1st, 2nd, 3rd, 4th देख रहा है अपनी राशि को। यस, भाग्य से धन दे जाएगा, खासकर बाहर की धरती पे नीच की राशि को देख रहा है। मंगल की दशा है, नीच काम से पैसा दे जाएगा। मंगल में बुध आता है, मैंने बताया लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग से पैसा दे जाएगा। मंगल महाराज देख रहे हैं लग्न में, जहां केतु महाराज बैठे हैं, राहु की दृष्टि है, तो मंगल के चलते योग कारक ग्रह है मंगल की पोजीशन थोड़ी भी ठीक हो आपकी कुंडली में, मूंगा पहन लिया करे 8.25-9 व्यक्ति का, तो मंगल का दोष जीवन पर्यंत के लिए खत्म हो जाता है। मंगल शिफ्ट हो जाएगा 24 फेब को आपके 7th हाउस में। उसके बाद आप लोन लेना चाहे ले सकते हैं, ठीक है, किसी लिटिगेशन में कूदना चाहे कूद सकते हैं। अब मंगल राहु के साथ बैठेगा, स्पाउस का टेम्परामेंट बढ़ाएगा, स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। यदि मंगल में राहु के साथ आपका शनि और बुध चल रहा है, तो मंगल यहां बैठ के 1st, 2nd, 3rd, 4th देख रहा है एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में, आपको जो है भाग्य से जॉब लगने का योग बनाएगा, आपकी भी, आपके स्पाउस की भी, आपको भी देख रहा है, स्पाउस वाले खाने में बैठा ही है। मंगल देखेगा 2nd हाउस में बुध की राशि को, तो आपको मंगल यानी कि आपके 24 तारीख के बाद सेविंग किए हुए पैसे को बिल्कुल नहीं छूना है। लाइनेज में हलचल, आर्गुमेंट का योग बनाएगा पीढ़ी में किसी से, और सेविंग किए हुए पैसे को बिल्कुल हाथ मत लगाइएगा, चाहे कितनी भी इमरजेंसी पड़ जाए। मंगल के चलते 24 फेब के बाद, जब तक मंगल 7th हाउस में है, ये ग्रहों की पोजीशन है जातकों। चंद्रमा मालिक बनता है आपके एक्सपेंडिचर वाले खाने का। मैं हमेशा समझाता हूं सिंह लग्न वाले जातकों को कि जीवन संतुलित रहेगा, बढ़िया रहेगा, 12th हाउस को कंट्रोल कर लो। अब 12th हाउस किसका है भैया? एक्सपेंडिचर का है। खर्चे को कंट्रोल कर लोगे, चाहे नैतिक खर्चा हो, चाहे भावनात्मक खर्चा हो, रिलेशंस में खर्चा हो, चाहे पैसे का खर्चा हो, तो उसको आप कंट्रोल कर लेंगे, जीवन में आपको दिक्कत नहीं आएगी। सिंह लग्न के जातक, आपकी संतानें हैं, मान लीजिए छोटी संतानें हैं, सिंह लग्न की हैं, हमेशा कहता हूं उनको उतना ही पैसा दिखाइए जितना बहुत आवश्यक है। बहुत ज्यादा पैसा दिखाएंगे तो उनको पैसे का खून तुरंत चढ़ता है, ये ध्यान रखिएगा। सिंह लग्न वाले जातकों की ये दिक्कत होती है। अब लग्न के लॉर्ड क्या है? भगवान भास्कर है। अब सूर्यदेव तो संसार को आलोकित करते हैं, तो सिंह लग्न वाले जातक को ऐसे काम में जाना चाहिए जहां वो दर्जनों लोगों को नौकरी दे सके अपने अंडर में, लेकिन इनजस्टिस नहीं करना होता। इनजस्टिस करते हैं, शनि देता है, बुध नाश पीड़ देता है, मैंने पहले बताया। दूसरी बात, चिन्ह क्या है? शेर है, जिसमें भगवती माता बैठती हैं, ठीक है। और शेर देव क्या है? वो झुकता तो है नहीं, देखिए। तो इसलिए आपको जो है जंगल के राजा की तरह चलते हैं आप। ऐसा अगर आपका कट्टर सिंह लग्न यानी स्टोंक सिंह लग्न के जातक हैं, लेकिन आपको मैं फिर से कह दूं, जहां भी आपने जो है इनजस्टिस, पार्शियलिटी, पंक्ति भेद कर दिया, वहां ये ग्रह बुध आपसे हिसाब किताब ले लेता है। तो चंद्रमा 12th हाउस का लॉर्ड है। 15, 16, 17 को, 1, 2, 28 को, चाहे मंगल शिफ्ट हुआ हो ना हुआ हो, ये आपके मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ाएगा। 1, 2, 28 को, 15, 16, 17 को पैसा खर्च करते हैं, ध्यान से कीजिएगा। फ्लक्चुएटिंग डिजीज होने का योग बनाएगा। चंद्रमा में बृहस्पति आता है, संतानें अस्वस्थ होंगी। चंद्रमा में शनि की शेड आती है, स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगा। लेकिन ये स्वास्थ्य में ऊंच नीच तभी आएगा जब बुध और शनि का कॉम्बिनेशन हो, या बुध या शनि में से किसी एक की दशा हो। उसके बाद 3 और 4 को, 18, 19 को राहु देव ग्रहण लगा देंगे, केतु ग्रहण लगा देंगे। लग्न में चंद्रमा केतु का युति दोष बनेगा, डिसीजंस गलत चले जाएंगे, वैवाहिक जीवन में हलचल ले आएगा। 3, 4 को, 18, 19 को, जिसका हाथ पकड़ लिया शादी के लिए, जीवन भर जो है परेशानी रहेगी। तो 3, 4 को, 18, 19 को इश्क मोहब्बत में, पार्टनरशिप के बिजनेस में, या कोई निर्णय, मेजर निर्णय लेने के लिए
अवॉइड कीजिएगा 3, 4, 18, 19 को निकलने दीजिएगा। हेल्थ इशू भी लाएगा ये, आपके भी, आपके स्पाउस को भी। और 3, 4, 18, 19 को स्पाउस के साथ अकेले यात्रा अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि चंद्रमा पे ग्रहण लगेगा, 12th हाउस पे ग्रहण लग जाएगा। 12th हाउस हर चीज का होता है। देखिए उसके बाद आपने कहा साहब 24-25 को चंद्रमा उच्च का हो गया, 10-11-12 को नीच का हो गया। ग्रह उच्च या नीच का हुआ, धन दे जाएगा, बाहर की धरती से नीच काम से पैसा दे जाएगा, लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग से पैसा दे जाएगा। 24-25 को 10-11-12 को अपना बिजनेस है, किसी नए आदमी को न रखिएगा ना निकालिएगा। अपनी नौकरी है तो नौकरी चेंज ना कीजिएगा, स्थान बिल्कुल न बदलिएगा। हेल्थ इशू आ जाएंगे माता की साइड से, माता नहीं है तो बहन को हेल्थ इशू आएंगे। 7 और 8 को टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन से बचेंगे। 22-23 को भी यही पोजीशन रहेगी, लेकिन 22-23 को 8-9 को भाग्य के भरोसे होने वाले काम से आपको लाभ दे जाएगा। 13-14 को 26-27 को बुध की मिथुन राशि को देखेगा, संतानें अनप्रिडिक्टिव हो जाएंगी। 13-14 26-27 को यदि आप एजुकेशन ले रहे हैं उसमें गैप का योग बनाएगा, लेकिन उसके बाद भी झटके में लाभ का योग बनाएगा। 20-21 को आपके शनि को देखेगा, 5-6-7 को बुध की कन्या राशि को, यानी कि 20-21 को 5-6-7 को यदि आपका चंद्रमा के साथ बुध चल रहा है, साथ में शनि महाराज हैं, तो हो सकता है आपको लाइनेज में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़े। ये नक्षत्रों के हिसाब से बता रहा हूं मैं चेंजेस के। 5-6-7 20-21 को सेविंग किए हुए पैसे को बिल्कुल मत छूइएगा, चाहे कुछ हो जाए, चाहे कितनी भी आवश्यकता पड़ जाए, कहीं और से मैनेज कीजिएगा। तो ये पोजीशन रहने वाली है सिंह लग्न के जातकों। भगवान भास्कर को, सूर्यदेव को जल चढ़ाना फॉलोड बाय आदित्य हृदय स्तोत्र आपके लग्न के वजूद को मजबूत कर देता है। साथ में यदि लग्न कुंडली में सूर्यदेव शनि को, शनि सूर्य को देखते हैं, तो आपने शनि की माला जप ली, उससे दुश्मन शांत, लिटिगेशन खत्म, लोनिंग का ट्रैप खत्म, और वैवाहिक जीवन स्पाउस वाला खाना कंट्रोल में, आपके मुट्ठी में। तो इतने फायदे देता है भगवान सूर्य को जल चढ़ाना। विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना चाहिए आपने। साथ ही साथ क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि बृहस्पति मालिक बनता है संतान वाले खाने का, अष्टम का, पैतृक संपत्ति का भी, गड़े हुए धन का भी, संतान का, शिक्षा का। शुक्र मालिक बनता है काम धंधे का और टेम्परामेंट का, भाई बहनों का। तो विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ते हैं, ये 4 खाने एक साथ कंट्रोल में आ जाते हैं। तो याद रखें, ग्रहों को संतुष्ट करें। केतु का फ्लक्चुएशन है आपके जीवन में, तो लहसुनिया पहन लें, बस देख लें केतु कहाँ बैठा है, ऐसी जगह ना बैठा हो। मैंने बताया है इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में, जब केतु का स्टोन नहीं पहन सकते हैं तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। सफिशिएंट है इतना जात को। थैंक यू।